हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में मीशो आईपीओ के डे सेकंड ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, आज मीशो आईपीओ का दूसरा दिन था और दूसरा दिन कितना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया है, कितना इसको सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ नजर आया है हर एक कैटेगरी की तरफ से, इसको हम इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे कि किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है। स्पेसिफिकली क्यूआईबी क्या कर रहे हैं, एचएनआई क्या यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है, रिटेल कैटेगरी कितना सब्सक्राइब हो गया, राइट। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मीशो आईपीओ के 2 दिन अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ एक और दिन बचा है, जो है कल का, यानी जिस दिन 5 दिसंबर ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। ₹1 की आईपीओ की फेस वैल्यू है, 111 का प्राइस बैंड है, 135 शेयर का लॉट साइज है। ये आईपीओ है दोस्तों फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। 5,421 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 4,250 करोड़ का तो दोस्तों दिया गया है क्या, फ्रेश इशू। तो बाकी का 1,170 करोड़ रुपए के आसपास का ऑफर फॉर सेल है, राइट। दोस्तों, आज का सब्सक्रिप्शन जानने से पहले समझते हैं कि पहले दिन तक ये कितना सब्सक्राइब हो गया था। क्यूआईबी कैटेगरी ने कल के दिन इस आईपीओ को 2 गुना भर दिया था। एचएनआई कैटेगरी ने लगभग 1.9 टाइम्स भर दिया था। रिटेल कैटेगरी ने 4 गुना, तो टोटल मिलाकर 2.46 टाइम्स विद इन फर्स्ट डे ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था। यानी पहले दिन के अंदर दोस्तों जो इशू था वो मोर देन 2 टाइम सब्सक्राइब हमको होता हुआ दिख रहा था। कह सकते हैं बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा था, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो एचएनआई हो या क्यूआईबी हो। लेकिन आज क्या हुआ है, क्या कल के कंपैरिजन में आज ज़्यादा सब्सक्राइब हो पाया है या फिर कम हुआ है, ये अब आप देखिए। तो शुरुआत करेंगे क्यूआईबी से। तो दोस्तों, जो कल तक क्यूआईबी कैटेगरी 2 गुना तक सब्सक्राइब हो गई थी, आज 7 गुना तक, याद रखिए, सब्सक्रिप्शन हमको पहुंचता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर अभी तक देखिए 14 करोड़ शेयर्स के सामने 104 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है, विच इज़ 11,620 करोड़। इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों कि क्यूआईबी शुरुआत के 2 दिनों में पैसा लगाना शुरू कर दिए, राइट। आज सेकंड है और हमेशा हमको पता है कि क्यूआईबी का पैसा कब आएगा। पैसा दोस्तों हमको आता हुआ देखने को मिलेगा ऑन द लास्ट डे। लेकिन आज आप देखिए 2 दिन हुए और 2 दिन के अंदर 11,000 करोड़ जो क्यूआईबी कैटेगरी है उसने पैसा लगा दिया है। अब इसमें किस किसने पैसा लगाया ये भी आपको बताता हूँ। तो ये जो 104 करोड़ शेयर अप्लाई करे गए, 67 करोड़ शेयर अप्लाई करे हैं ओनली बाय एफआई, यानी मेजर पैसा जो है वो एफआई का हमको आता हुआ देखने को मिला एज ऑफ नाउ। डीआईएस ने सिर्फ अभी तक अगर देखा जाए तो 88,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। म्यूचुअल फंड्स ने कल ही 31 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया था। और जो अदर्स कैटेगरी उनकी तरफ 5 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। यानी बड़ी बात क्या है कि एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से अभी तक आप कह सकते हैं मेजर पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है। बट अगेन अभी दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, सेकंड डे कंप्लीट हुआ है। कल दोस्तों आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा हमको पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज लास्ट डे। और कल के दिन दोस्तों यहाँ पर क्यूआईबी कि जो सारी कैटेगरी है, चाहे वो एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड या फिर अदर्स हो, वो पता चलेगा कि कौन कितना आगे। हमेशा होता गया है दोस्तों, जहाँ पर थोड़ा सा लिस्टिंग इनका चांस ज़्यादा दिखता है, डीआई सबसे ज़्यादा आपको पैसा लगाता हुआ देखने को मिलता है और ऐसा कल भी लगता है कि हो जाएगा। बट सेकंड नंबर पे एफआई आपको रहते हुए देखने को मिल सकते हैं। फिर हो सकता है अदर्स रहे या फिर म्यूचुअल फंड्स रहे। म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी अच्छा पैसा आने की उम्मीद कल के दिन लगाई जा रही है। एंड आई थिंक कल के दिन दोस्तों होगा क्या कि मोर देन 1 लाख करोड़ तो आएगा ही आएगा। एक्सपेक्टेशन है कि क्या वो 1.5 लाख करोड़ को क्रॉस करेगा या फिर 2 लाख करोड़ को क्रॉस करेगा। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, क्या क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से कल 1.5 लाख करोड़ हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है या फिर उससे कम आएगा। तो जो भी आपका व्यू हो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे, जिसका नाम है दोस्तों एचएनआई, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स। 9.6 टाइम दोस्तों एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। लगभग 7,805 करोड़ रुपीज़ जो है वो एचएनआई कैटेगरी की तरफ से पैसा हमको आता हुआ दिख चुका है। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो अभी तक दोस्तों 8.82 टाइम सब्सक्राइब हुई है। मतलब 4 करोड़ शेयर्स ऑफर किए गए, मतलब 4 करोड़ 88 लाख शेयर्स एंड 43 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है, विच इज़ 4,778 करोड़। अब बात क्या है कि अभी तक दोस्तों जो यहाँ पर बिग एचएनआई कैटेगरी है उनकी तरफ से सिर्फ 4,778 करोड़ रुपये आता हुआ दिखा है। तो कल के दिन कितना आ सकता है। देखिए, बिग एचएनआई कैटेगरी जो है वो अच्छा आईपीओ में कम से कम 15,000 करोड़ रुपए लगा देती है, राइट। ये आईपीओ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि दोस्तों इतना पैसा तो हमको आता हुआ दिखेगा। अभी तक देखिए 4,778 करोड़ रुपए कुल मिलाकर हमको आते हुए देखने को मिले। और वो जो 4,778 करोड़ है, याद रखिएगा, वो ट्रांसलेट होते हैं कितना, सब्सक्रिप्शन 8.82 टाइम्स। अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर 15,000 करोड़ रुपये हमको आता हुआ देखने को मिलता है, राइट। 15,000 करोड़ रुपीज़ अगर दोस्तों हमको आता हुआ दिखता है, तो ये मान के चलिए अराउंड वो 36 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 36 को सीधा सीधा दोस्तों डिवाइड कर देंगे 5 से, तो लगभग कितना, 7 के आसपास आ रहा है। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि बिग एचएनआई के अंदर 6 to 8, 6 to 8,
में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगना चाहिए, राइट। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी जो है वो हो रही है। इस प्रकार से यानी बिग एच के अंदर दोस्तों अलॉटमेंट के चांसेस बनेंगे। स्मॉल चेन्नई पे देखते हैं, अभी तक 11 टाइम दोस्तों स्मॉल चेन्नई पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। लगभग 2 करोड़ 44 लाख शेयर्स के हमने 27 करोड़ शेयर्स के अप्लाई कर दिया गया, विच इज़ 3026 करोड़। अभी तक 11 गुना पैसा हमको आता हुआ दिखा है। ये बात ध्यान रखिए, स्मॉल चेन्नई के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि 5,000 करोड़ तक की आपको वैल्यू जाती हुई देखने को मिलेगी। अब 5,000 करोड़ तक दोस्तों अगर याद रखिए स्मॉल चेन्नई के अंदर हमको पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है, और अभी तक 11 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, तो इसके हिसाब से तो 18 गुना के आसपास वैल्यू आनी चाहिए। अब 5,000 से ऊपर अगर निकल जाए तो बात अलग ही है, बट हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6,000 करोड़ मान के चलिए। उससे ऊपर आता है तो नो डाउट कि यहाँ पर कह सकते हैं स्मॉल चेन्नई पोर्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा फिर तो। बट हाँ, यहाँ पर यही है कि आप मान के चलिए 20 से 25, राइट, इस रेंज में एक जने को अलॉटमेंट लगेगा। 20 to 25 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा, तो पॉसिबिलिटी अलॉटमेंट की यहाँ पर आप कह सकते हैं ज़रूर थोड़ी सी टफ तो होती हुई देखने को मिलेगी। फिर रिटेल पे आते हैं। रिटेल कैटेगरी दोस्तों अभी तक 9.5 गुना 9.56 टाइम सब्सक्राइब हुई है। 4 करोड़ 88 लाख शेयर्स के सामने अभी तक 46 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है, जो 5,180 करोड़ होता है। अब ये बात ध्यान रखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 2 दिनों में 5,000 करोड़ के ऊपर निकल गया है। मैक्सिमम अगर आप देखेंगे रिटेल कैटेगरी 5-6 हज़ार करोड़ रुपये लगाती है, और अभी ऑलरेडी 5,000 करोड़ हो चुका है। अब आखिरी दिन होता क्या है कि हमेशा दोस्तों जो 2 दिन में पैसा है उसमें आखिरी दिन डबल हो जाता है, 10,000 करोड़। बट 10,000 करोड़ मेरे हिसाब से नहीं होगा, मेरे हिसाब से 7,000 करोड़ तक ये वैल्यू कहीं हमको जाती हुई देखने को मिलेगी। 10,000 करोड़ अगर आ जाता है तब तो बहुत ही आप कह सकते हैं ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, फिर तो 18-19 चल जाएगा। बट आई फील कि जिसको लगाना था उसने 2 दिनों में लगा दिया है। अब 2-3 हज़ार करोड़ कम से कम मान के चलिए कल के दिन आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो रिटेल कैटेगरी है, राइट, इसमें 4-5 गुना सब्सक्रिप्शन और आ सकता है, राइट। मेरे हिसाब से रिटेल के अंदर दोस्तों चांसेस ये है कि 13 या फिर 14 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा। अभी तक दोस्तों टोटल ये आईपीओ जो है वो 8.25 टाइम्स, यानी कंपनी को 24,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी ओवरऑल रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा आता हुआ देखने को मिला है ऑलरेडी इन 2 डेज। ये और कल के दिन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, ये बात बिल्कुल मान के चलिए। कितना बढ़ेगा ये अपना आप में एक सवाल है, वो तो हमको कल ही पता चलेगा जब सब्सक्रिप्शन का डेटा निकल कर आएगा, क्यूआईबी का डेटा निकल कर आएगा, एचएनआई का डेटा निकल कर आएगा। सी, कल के दिन एक वीडियो आएगा 2:30 पे, वो वीडियो रहेगा फाइनल डिसीजन का, और वो वीडियो रहेगा तीनों आईपीओस पे। तीनों आईपीओस कौन कौन से? मीशो हो गया, इसके अलावा एक्वस, और इसके अलावा दोस्तों एक और आईपीओ जो है विद्या वायर्स, राइट। इन तीनों आईपीओ का फाइनल डिसीजन का वीडियो आएगा। उस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली 2:30 पे सब्सक्रिप्शन पे, कि सब्सक्राइब कितना हो रहा है, कितना मीशो सब्सक्राइब हो चुका है क्यूआईबी के द्वारा, कितना एक्वस हुआ है, कितना विद्या हुआ है उस समय तक। बिकॉज उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यूआईबी कर क्या रहे हैं, कौन सा आईपीओ में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। तो वो वीडियो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। इसके अलावा आज दोस्तों रैंकिंग वाला वीडियो भी आएगा, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन से आईपीओ को नंबर 1 रैंक देना चाहिए, कौन से को नंबर 2 और कौन से को 3rd। इन तीनों आईपीओ में मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, तो वो वीडियो भी बहुत ज़रूरी रहेगा। बाकी देखिए मीशो मैंने कल भी बात की कि देखिए कंपनी अपने आप में मुझे बढ़िया लगी। आप कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर कंपनी लगातार बढ़िया करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की पॉजिटिव बातें आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जो कंपनी चैलेंज कर रही है डीप पॉकेटिंग कंपटीशन। मतलब एक बात ध्यान रखिए, मीशो जो है वो भारत की लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शनिंग यूजर्स, राइट। 23 करोड़ याद रखिएगा कंपनी के पास ऑलमोस्ट यूजर्स है, और जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो करीबन 450 करोड़ H1 FY26 के अंदर एनुलाइज बताए जा रहे हैं। तो कंपनी लगातार दोस्तों बढ़िया काम करती हुई देखने को मिल रही है। अप्रॉक्सीमेटली ये कंपनी जो है वो 2 टाइम्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ फ्लिपकार्ट है, और 4 टाइम्स ऑफ अमेजॉन इंडिया। तो आप समझिए किस तरीके से कंपनी काम कर रही है। लगातार कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है वो बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है, हाइपर ग्रोथ देखने को मिल रही है, ऑर्डर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रॉब्लम यही है कि दोस्तों लॉस मेकिंग कंपनी है, आप लगातार कह सकते हैं लॉस कंपनी कर रही है। दूसरी बात कह सकते हैं थोड़ी बहुत क्वेश्चन उठ सकते हैं जिस तरीके से कंपनी रेम्यूनरेशन दे रही है इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, मतलब वहाँ पे ज़्यादा पैसा कंपनी देती हुई नज़र आ रही है, जो देखा नहीं जाता कि दिया जाता है। अब उन पे क्या डाउट करें, लेकिन ये एक पॉइंट है जो ज़रूर अभी उठता हुआ देखने को मिल रहा है। बट आई थिंक प्राइसिंग ओवरऑल सही करी गई है, बिकॉज रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल कि कंपनी जो बेसिकली दोस्तों लो मल्टीपल मांग रही है, वो देखा जाए तो दोस्तों जो लॉस मेकिंग ऑपरेशन कंपनी करती है उसके कारण, अदरवाइज इससे भी हाई वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ सकता था। आई थिंक वैल्यूएशन सही है ओवरऑल। बाकी कंपनीज को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हाई वैल्यू पे ट्रेड करते हैं, और मीशो ने उतनी वैल्यू नहीं मांगी, इसलिए आई थिंक सब्सक्रिप्शन भी अच्छा आता हुआ दिखेगा इस आईपीओ के अंदर। बाकी देखिए जो जीएमपी उसमें ज़रूर गिरावट देखने को मिल रही है, अब 44.5 पे आ चुकी है, विच इज़ 40%। तो थोड़ी सी गिरावट जरूर अभी जीएमपी में आती हुई दिख रही है, बट अगेन अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन आ जाएगा तो बढ़ जाएगी, और 40% ऑब्वियसली बात है, काफ़ी अच्छा ग्रे मार्केट है जो अभी चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब देखते हैं कल के दिन क्या होता है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों ने क्या किया, क्या अप्लाई कर दिया या फिर आप करेंगे अप्लाई ऑन द लास्ट डे।
बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।